अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि 24 को यहाँ पे जेके बोस क्लास 12 इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। इस बीच 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नया गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको जो है वो राइटिंग स्किल्स और आपका जो रीडिंग कंप्रहेंशन वाला पोर्शन है, जिसमें आपको 2 पैसेजेस आ जाएंगे 20 मार्क्स की, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर वाला पोर्शन है उससे मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 12 के इंग्लिश के गेस्ट पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे क्लास 12 इंग्लिश का गेस्ट पेपर देखने को मिल रहा होगा। इसमें एक एक पोर्शन को मैं यहाँ पे आपके साथ इलॉबरेट करके डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो जब पेपर आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पे 2 पैसेज आ जाएंगे। इसमें पहली पैसेज आपकी होगी जिसमें आपको एक लंबी सी पैसेज होगी 10, 15, 20 लाइन्स की। उसके बाद आपने क्या काम करना होगा, उस पैसेज में आपको नोट मेकिंग का प्रोसेस करना होगा, यानी कि उस पैसेज से आपको नोट बनाना होगा। देन उसके बाद उस नोट का आपको एक सूटेबल टाइटल लिखना होगा। देन उसके बाद उस पैसेज की आपको एक समरी लिखनी होगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट और एक पैसेज दी जाएगी, जिसके बाद आपको नीचे यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे। उन 10 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा एक एक वर्ड्स में, या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, किसी की डैश होगी, किसी का ट्रू फॉल्स होगा। तो 10 मार्क्स आपको यहाँ पे बनेंगे। अब जो ये नोट मेकिंग का प्रोसीजर है और समरी लिखने का, टाइटल आइडेंटिफाई करने का, इस पे मैंने ऑलरेडी कल एक लंबा चौड़ा वीडियो, लगभग मेरे ख्याल से 30-35 मिनट का वो वीडियो था, अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको पूरा रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर वगैरह सारा का सारा पोर्शन कवर किया है। तो आपने अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखना, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो ये नोट मेकिंग का प्रोसेस है, समरी लिखने का प्रोसेस है, टाइटल आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपको विद इन 2 मिनट्स यहाँ पे समझ आ जाएंगी। आप देखो जो पैसेजेस आपको आ जाएंगे, 2 पैसेजेस, वो किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं। तो उसके हवाले से कोई भी गेस नहीं दे सकते हम कि किस टॉपिक पे आ जाएगी, लेकिन हाँ इतना हम बता सकते हैं कि कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको बोर्ड आपका जो है वो रिपीट करता रहता है, या जो जिन पे पैसेजेस बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो उसी के हवाले से मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 पैसेजेस लाई हैं, 5 इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं अभी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आप उन पैसेजेस को पढ़ोगे, अभी मैं आपको दे दूंगा 5 के 5 पैसेजेस। आप उन पैसेजेस को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उनके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन 3-4 लिखे हैं, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। साथ में इन पैसेजेस का आप नोट मेकिंग का प्रोसेस भी कर लोगे। नोट मेकिंग का प्रोसेस करने के बाद आप समरी भी लिखोगे, और टाइटल भी इनका यहाँ पे दे दूंगा। हालांकि टाइटल मैंने यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन किया है। तो आप यहाँ पे नोट मेकिंग कर लोगे और साथ में यहाँ पे समरी लिखने की प्रैक्टिस करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस जब बनेगी तो आप बोर्ड पे जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो आप इस पैसेज को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाओगे। तो पहली पैसेज यहाँ पे मैंने लिखी है, इतनी लंबी चौड़ी पैसेज है, मैं इसको कोशिश करूँगा पूरा का पूरा स्क्रीन पर फिट करने की। पहली पैसेज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्लैनेट। ठीक इसी तरह से किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको जो है वो पैसेज आ सकती है। क्लाइमेट चेंज पे मैंने ये वाली पैसेज लिखी है, आप देख सकते हैं लगभग 3 पैराज की ये पैसेज है। आप इसको फ़ोन को रोटेट करें, रोटेट करने के बाद आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लें। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जब आपको फ्री टाइम मिलेगा आप क्या काम करेंगे, आप इस पैसेज का यहाँ पे नोट बनाएंगे। नोट बनाने के बाद समरी लिखेंगे। समरी लिखने के बाद टाइटल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया ही है। तो ये नोट मेकिंग समरी लिखने का प्रोसेस आप पुराना वाला वीडियो मेरा देखने के बाद इसको कर लेना। ठीक, तो इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ये करने के बाद, ठीक, इतना आपने किया, करने के बाद आप नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे मैंने 3 ही क्वेश्चंस दिए। हालांकि आपके बोर्ड में यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप इन 3 क्वेश्चंस को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इन तीनों के 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको ऊपर की जो पैसेज की 3 पैराज हैं, 3 पैराज में इनका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी पैसेज मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ पे लिखी है। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी, इस पे भी आपकी पैसेज आती रहती है। तो आप क्या काम करेंगे, आप इस पैसेज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे 2 स्क्रीनशॉट्स आपको लेने पड़ेंगे, पहले इतना, देन उसके बाद आपने यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना। लेने के बाद आप इसका यहाँ पे समरी लिखोगे, इसका नोट प्रिपेयर करोगे, और टाइटल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी तरह कोई एक ट्रेंडिंग टॉपिक होगा जिस पे आपका आ जाएगा, देन उसके बाद आपको पैसेज ही दूसरी आ जाएगी जिसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो उसके हवाले से आप इन 3 क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या खुद भी आप इनमें क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है वो ईजिली, बोर्ड में भी जो है वो उतना हाई लेवल का पेपर आता नहीं है, तो आप ईजिली उसको वहाँ पे टैकल कर पाओगे, या जिस भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। देन उसके बाद तीसरी पैसेज मैंने यहाँ पे लिखी है, एवोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ये भी अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में टॉपिक है, इस पे मैंने ये वाली तीसरी पैसेज लिखी है। तो आप इस पैसेज को भी यहाँ पे पढ़ें। ठीक, 3 पैराज में मैंने इस पैसेज को डिवाइड किया है, एक पैरा
सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे इसका नोट लिखो, नोट लिखने के बाद समरी लिखो, समरी लिखने के बाद आप टाइटल मैंने यहाँ पे ऊपर ही दिया है। ये सब करने के बाद आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे नीचे जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आपको जो है वो एक कंसेप्ट मिलेगा कि किस तरह से ये चीज़ें करनी, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। देन उसके बाद चौथी पैसेज मैंने यहाँ पे लिखी है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ठीक, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इस पर मैंने ये लंबी चौड़ी एक पैसेज लिखी है। तो आप इस पैसेज को देख सकते हैं, 4 पैराज में ये मैंने पैसेज लिखी है। बिल्कुल आसान सी पैसेज है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। लेने के बाद आप आराम से बैठें, साइड में बैठने के बाद अपने रफ लेके इसका भी यहाँ पे नोट मेकिंग का प्रोसेस करें, समरी लिखने का प्रोसेस करें। देन उसके बाद इसका टाइटल भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अब अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा नोट कैसे बनाना, तो वो वीडियो देखिए, और उसके बाद समरी का जो है वो आप इस पैसेज को पढ़ लो। पढ़ने के बाद ये जैसे 4 पैराज में है, आप इस पैसेज को पढ़ो। पढ़ने के बाद आपने इस पैसेज से क्या समझा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराज में आप अपनी वर्डिंग में लिखो। तो ये आपकी समरी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नोट मेकिंग होता है वो आपको की पॉइंटर्स यहाँ पे मेंशन करने होते हैं, जैसे एब्रिविएशंस के थ्रू आपको समझाना पड़ता है। तो जो उस वीडियो में मैंने वो इलोबरेट करके एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के साथ समझाई है, तो आप उस वीडियो को देखोगे तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ आप इन पैसेजेस में से किसी भी पैसेज को छोड़ोगे नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे, आप इन 3 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लेना। देन उसके बाद 5वीं पैसेज मैंने जो लिखी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टडीज़। ठीक, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में अभी है, तो इस पर भी मैंने यहाँ पे एक पैसेज लिखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 4-5 पैराज की मैंने ये पैसेज लिखी है, और आप इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसकी नोट मेकिंग का प्रोसेस करें। नोट मेकिंग का प्रोसेस करने के बाद आप इसका टाइटल भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और समरी भी यहाँ पे इसकी लिखें। ठीक, तो आप वो वीडियो पुराना जरूर देख लेना। तो ये 5 की 5 पैसेजेस आप कर लोगे। तो नीचे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 5 पैसेजेस मैंने 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे लिखी है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके बोर्ड में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इन 5 पैसेजेस में से कितनी पैसेजेस का नोट मेकिंग कर पाए, कितनी पैसेजेस का समरी लिख पाए, वो मुझे कमेंट्स में मेंशन करना। और इन 5 पैसेजेस में जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाए। देखो, आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन होता है उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादा मार्क्स वहाँ से आपको नहीं पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा मार्क्स आपको आते हैं, 20 मार्क्स आपको पैसेजेस 2 से आ जाएंगे। देन उसके बाद आपका जो राइटिंग स्किल्स है उससे आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। तो इनमें आपको कुछ भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इनमें आपको अच्छी खासी पकड़ अपनी बनानी है। अगर लिटरेचर पे उतनी ज़्यादा पकड़ ना भी होगी, लिटरेचर को आप खुद भी यहाँ पे लिख के आ जाओगे, लेकिन इन पे अच्छी खासी पकड़ आपको बनानी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट या इन्विटेशन राइटिंग की यहाँ पे आपको 4 मार्क्स होंगे। अब एडवर्टीजमेंट आप किस पे लिखोगे, इन्विटेशन कैसे लिखनी है, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखनी है, वो मैंने कल वाले वीडियो में आपको समझा दिया। जिस बच्चे ने देखा है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होगी, अगर नहीं देखा तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है वो 10 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट राइटिंग पे लिखे हैं। तो आप इन 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करो, इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस में से 7-8 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक, 7-8 क्वेश्चंस को भी लिख पाते हो, तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ आपके इंग्लिश में 90% स्कोर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझाई हैं एडवर्टीजमेंट कैसे लिखते हैं। तो इन 10 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेने के बाद आप इन 10 जो मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स के क्वेश्चन है, आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इन 10 टॉपिक्स पे आप लोग एडवर्टीजमेंट लिखो। देन उसके बाद एडवर्टीजमेंट के और पार्ट में आपका इन्विटेशन होता है। अब इन्विटेशन कैसे लिखनी ये भी मैंने समझा दिया, लेकिन इन्विटेशन समझा तो दिया है मैंने। ये यहाँ पे आपके 3 और क्वेश्चन है इसी के एडवर्टीजमेंट के, इनको भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे इन्विटेशन राइटिंग पे मैंने यहाँ पे 10 और क्वेश्चन लिखे, तो आप इन 10 क्वेश्चन को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि इन्विटेशन लिखना बिल्कुल आसान है। ये आपका आधे पेज में भी आ जाएगा, इतनी सी जगह में भी आपका इन्विटेशन यहाँ पे आ सकता है, तो उतना लंबा कोई प्रोसेस है नहीं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इन 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाते हो तो मैं लिख के देता हूँ आपका यहाँ पे ये 4 मार्क्स कोई भी नहीं आपसे छीन सकता, ठीक। 2 में से आप किसी एक पे पकड़ अच्छी बना लो, या तो एडवर्टीजमेंट पे या तो आप इन्विटेशन राइटिंग पे। लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि आप 10 के 10 क्वेश्चन इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। वैसे आर पार्ट में होगा, कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी लेटर राइटिंग होगी, ठीक। लेटर राइटिंग आपकी यहाँ पे 6 मार्क्स की होगी। अब लेटर राइटिंग में आपके फॉर्मल इनफॉर्मल 2 टाइप के लेटर्स होंगे। अब इसमें भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डिवाइड किए थे कि आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझने की कोशिश करो या आप इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझो वो कैसे लिखते हैं, तो वो भी मैंने उस वीडियो में समझा दिया। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या काम कर लोगे, आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। पहले यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मल लेटर पे यहाँ पे लिखे, 5 लेटर्स हैं यहाँ पे। आप इन 5 की 5 लेटर्स को लिखने की कोशिश करें, ठीक। फॉर्मल लेटर्स पे है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे अगर कोई बच्चा इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे 5 और क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, तो आप इन 5 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो। अभी के लिए प्रैक्टिस आप दोनों टाइप की लेटर्स को कर लो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही है दोनों, तो किसी एक टाइप की लेटर पर आप अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाना, क्योंकि 6 मार्क्स यहाँ से हैं तो 6 मार्क्स आपको छोड़ने नहीं है। ठीक, कुछ भी अगर ना आ जाए एटलीस्ट फॉर्मेट आपके दिमाग में सेव होना चाहिए, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे लिख के आ जाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा रिज्यूम राइटिंग का। ठीक, रिज्यूम राइटिंग आपका यहाँ पे 6 मार्क्स का होगा, इसमें 2 मार्क्स की आपको कवर लेटर भी लिखनी होगी, तो वो भी उतना मसला नहीं है, वो भी इजी होता है। लेटर अगर आपने ऊपर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर समझ ली तो ये आपकी इसकी रिज्यूम की भी कवर लेटर आप आसानी से लिख पाओगे। लेकिन रिज्यूम राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिज्यूम राइटिंग पे मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए, रिज्यूम राइटिंग समझा दी है मैंने ऑलरेडी आपको कैसे लिखी जाती है रिज्यूम राइटिंग। अब इस पे मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इन 10 क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस शीट यहाँ पे ले सकते हैं। इन 10 के 10 क्वेश्चन को आप लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करने के बाद आपकी यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग पे एक अच्छी खासी यहाँ पे पकड़ बनेगी। ठीक है, रिज्यूम राइटिंग बहुत इजी है, विद इन 2 मिनट्स आप अपना रिज्यूम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप रिज्यूम राइटिंग का वीडियो देखो जो मैंने अपलोड किया है, उसी एक ही वीडियो मैराथन वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें कवर करी है, तो आपका रिज्यूम राइटिंग भी उसी से कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी प्रोफाइल राइटिंग यहाँ पे आ जाएगी, ये भी आपको कम से कम 6 मार्क्स की आ जाएगी। ठीक, अब इसमें आपको जब वो लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे लिखने को भी बोला जा सकता है, वो इसके आर पार्ट में होगा। अब यहाँ पे पर्सनैलिटी प्रोफाइल राइटिंग पे जो हो आपको किसी भी पर्सनैलिटी की प्रोफाइल राइटिंग आपको बोला जाएगा, या अपनी पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस होगा जिस पे आपको बोला जाएगा कि आप इस पे कोई चीज़ यहाँ पे लिखो, इस पे एक जो है वो ब्राइटली एक्सप्लेन करके लिखो। तो उसके हवाले से आप पर्सनैलिटी प्रोफाइल राइटिंग पे मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अटेम्प्ट क्या मतलब, इन 10 के 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस शीट के तौर पे लेके इन 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपको पर्सनैलिटी राइटिंग पे जो वो एक अच्छी खासी पकड़ बनेगी। ये पर्सनैलिटी राइटिंग कैसे लिखनी है, इस पे मैंने वीडियोस कल वाली वीडियो में ही ये चीज़ में मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखनी है। प्रैक्टिस के तौर पे आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इन 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ग्रामर रहेगा। ग्रामर आपका यहाँ पे 8 मार्क्स का रहेगा। अब ग्रामर को आप लोगों को ग्रामर जो है वो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि 12th का ग्रामर आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पूछा जाएगा। 8 मार्क्स आपको छोड़ने नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस शीट के तौर पे मैं आपको बेसिक सा ग्रामर यहाँ पे लेकर आया हूँ, उसके कुछ 4-5 पैसेजेस मैं आपको लेकर आया हूँ। आपने इन पैसेजेस को यहाँ पे एडिट करना है, ये पैसेज आपको पढ़नी है यहाँ से यहाँ तक। देन उसके बाद यहाँ पे करेक्ट एरर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, जैसे हैव आएगा या हैज़ आएगा, एन इंपॉर्टेंट आ जाएगा या इंपॉर्टेंट आ जाएगा, या एन इंपॉर्टेंट आ जाएगा, पीपल्स आ जाएगा या पीपल आ जाएगा, शेयरिंग आ जाएगा या शेयर आ जाएगा, स्पेंड्स आ जाएगा, स्पेंड आ जाएगा, देयर आ जाएगा या THEIR आ जाएगा। तो ये चीज़ें बेसिक्स ही हैं, तो आप इनको भी ज़रूर प्रैक्टिस करना। लेकिन ग्रामर पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ग्रामर पे हम कुछ नहीं बोल सकते कि आप इस पे पढ़ लो उस पे पढ़ो, ग्रामर पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। देन दूसरी पैसेज आपको ये वाली देखने को मिल रही होगी, तो आपके नीचे यहाँ पे इसमें कुछ एरर्स हैं, इनको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, इनको आप ठीक करने की कोशिश करें। तीसरी पैसेज ये है, तो आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये बेसिक है, ठीक है, मैंने एडवांस लेवल का नहीं लाया, ये मैंने बेसिक का लाया। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ मैं ग्रामर वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। लेकिन आपकी ग्रामर पे जो है वो अपनी तरफ से भी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरह से एक और 5वीं पैसेज मैंने आपको ग्रामर के एरर्स पे रखी है, तो अब यहाँ से आप इन एरर्स को आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ठीक, ये था आपका पूरा का पूरा राइटिंग स्किल्स, पूरा का पूरा रीडिंग कंप्रहेंशन। इसके बाद आपका यहाँ पे बचता है लिटरेचर वाला पोर्शन। तो लिटरेचर वाले पोर्शन में आपको जो वो एक एक्सट्रैक्ट भी दिया होगा, जहाँ से आपको लगभग 5 मार्क्स आ जाएंगे, और बाकी कुछ ही क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको बाकी भी पूछे जाएंगे। तो उसमें उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। वो आप अपना जो भी सिलेबस आपका है, जो भी सिलेबस में आपके क्वेश्चन है, उनको नजर वगैरह दे के आप जाओगे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन मेजर जो मार्क्स आपके पूछे जाएंगे वो आपकी इन्हीं क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक, इसी वाले पोर्शन से पूछा जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो इस पे आपकी अच्छी खासी यहाँ पे पकड़ होनी चाहिए, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक, ये था आपका इंग्लिश का गेस्ट पेपर, इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट। गेस्ट पेपर से ज़्यादा ये प्रैक्टिस शीट है, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस जब बनेगी तो आप आसानी से जो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी इसका अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे इसका PDF भी ले सकता है, या मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे, मैं उसको वहाँ पे इसका PDF फॉरवर्ड कर दूँ।